एवरीबॉडी। सो आज है फाइनल डे, यानी कि आज हमें वापस जाना है जयपुर। सो पैकिंग मैंने ऑलमोस्ट कर ली थी और उसके बाद में मैं आर्या को थोड़ी देर के लिए बाहर लेके आई ताकि थोड़ा सा हम देख सके कि मौसम कैसा है, क्योंकि हम निकल रहे थे 10-11 बजे के आसपास। तो मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा गर्मी होगी और वाकई में बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ये तो इन 5-6 दिनों में बहुत सारी चीज़ें खास थी, लेकिन सबसे खास चीज़ थी टोक्यो, क्योंकि मुझे एनिमल्स बहुत ज़्यादा पसंद है और लकीली आर्या को भी एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो हमारा टोक्यो के साथ में काफ़ी अच्छा तालमेल बैठ गया था। बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? अरे हाय एवरीबॉडी। सो अभी हो चुके हैं दोपहर। हाय एवरीबॉडी। सो आज है डे 6 आई थिंक सो हमारा जो ट्रिप है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। आ रहे एक्टिवेट है। ओके, सो हम निकल चुके हैं जयपुर के लिए। अभी हम ऑलमोस्ट मिड वे हैं और हमारा 5-6 दिन का ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। हमने काफ़ी चीज़ें देखी और इसी दौरान जो है बहुत मज़ा भी आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि घर वालों के साथ जाते हैं तो मज़ा तो आता ही है, सारी बातें, वो रात को बैठना एंड एवरीथिंग। सो ओवरऑल जो है ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अभी हम जा रहे हैं जयपुर और जयपुर तक जाने तक हम जो भी देखेंगे वो आपको भी दिखाएंगे, है ना आर्या? आर्या तो बस यूं ही उठ के चली आई है सुबह, क्योंकि जैसे ही हम निकलने लगे तभी आर्या उठ गई। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो उठ जाएगी, तो यूं ही आ गई साथ में। फेस तो वॉश करवा लो। टू 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 टू। पाली से जयपुर तक का हाईवे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत सारे सरियल चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि ये पहाड़ जो है बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। जब आप अपने व्हीकल से जाते हैं तो आराम से आप इन्हें देख सकते हैं। मुझे ये हाईवे बहुत अच्छा लगता है। मुझे याद है जब हम अगस्त में आए थे पिछले साल, तो ये जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इतना अच्छा मौसम था कि हम बिना एसी के पूरे रास्ते चले गए। तो अभी हमने एक हॉल्ट लिया है यहाँ पर और हम यहाँ से सिर्फ ले रहे हैं पानी, और आर्या को अगर चाहिए होगा तो वो भी लेंगे। कहाँ रुके हो बेटा आप? आरू, पापा कहाँ गए? कहाँ गए पापा? चप्पल भी नहीं पहनी हुई है आपने बेटा। बाहर नहीं, गर्मी है, बाहर नहीं हो, बाहर नहीं हो। ये हमने आर्या के लिए गद्दा लगाया है ताकि वो सो सके, लेकिन इस तरह के बच्चे कभी सोते नहीं है ट्रिप में, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना सामान ही रख दिया है। अरे ये देखो, इधर मम्मा क्या कर रही है। मैं आईज रोल कर रही हूँ। अरे देखो, अरे ये देखो, अच्छा देखो इस बार। अरे मम्मा आईज रोल कर रही है, देखो इधर, इधर देखो तो आईज रोल कर रही है मम्मा। अरे ये देखो इधर। ऐसे लग रहा हूँ, देखो अंडे जैसा हेयर कट मम्मा ने किया मेरा। और हाई फाइव करो, हाई फाइव।
तो हम आ गए हैं घर, और घर आने के बाद में हमें करवाना था एसी रिपेयर, क्योंकि गर्मी जो है थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है और एसी की ज़रूरत तो पड़ती ही है, क्योंकि हम कूलर नहीं रखते हैं यहाँ पे, कहीं पे भी कूलर रखने की जगह नहीं है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एसी है। तो एसी की रिपेयरिंग यहाँ पे चल रही थी। तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि वापस आने के बाद में मुझे कैसा लगा। तो जब हम पाली से वापस आए तो एकदम से घर मुझे बहुत ही अलग सा लगा, और ये फीलिंग तब आती है जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए घर से बाहर होते हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि कौन सी चीज़ कहाँ है और क्या हो रहा है। बहुत ही नई नई सी लगती है जगह, और सेम हमारे साथ ऐसे हो रहा था। हालांकि हम 4 से 5 दिन के लिए ही गए थे, लेकिन क्योंकि हम किसी के घर जाके ठहरे थे तो उस घर की आदत हो जाती है, वहाँ के स्विच बोर्ड्स की और वहाँ पे क्या चीज़ कहाँ रखी है वो सब पता चल जाता है। लेकिन ऐसा होता है कि आप अपने घर की चीज़ें भूल जाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हो रहा था। मुझे याद है कि 2 बार हम अपने घर से जो है, एक बार अनूपगढ़ गए हैं और एक बार पाली गए हैं। दोनों ही बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार शायद बहुत टाइम के बाद हम जा रहे थे, तो शायद इसीलिए ऐसा हो रहा था। कुल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। हमें 3-4 दिन लग गए वापस से घर में दिल लगाने के लिए, लेकिन घर में जो है आफ्टर ऑल मन लग ही जाता है। इसी वाले भैया को हमने जस्ट नेक्स्ट डे ही बुला लिया था। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े सूटकेस से निकाल के कुर्सी पे रखे हुए थे, और ये मुझे वापस कबर्ड में रखने थे। तो क्योंकि यहाँ पे काम चल रहा था, मैं आर्या को लेके बाहर घूम रही थी, इसीलिए सब चीज़ें जैसी थी वैसी ही पड़ी है। एक बार जब ये हो गया तो मैंने सारा काम कर लिया, सारे कपड़े अलमीरा में रख दिए, सूटकेस अपनी जगह पे रख दिया, और हम आ गए बैक अपनी नॉर्मल लाइफ में। तो यहाँ पे एसी की रिपेयरिंग भी ऑलमोस्ट हो गई है पूरी, और अब हम इस तपती गर्मी में एसी का मज़ा ले सकते हैं जयपुर के अंदर। और अब हो गया है नेक्स्ट डे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ छोले, क्योंकि मेरे हस्बैंड को काली छोले की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहते हैं कि इसका जो टेस्ट है काफ़ी अच्छा आता है जब हम इसको कुकर में डायरेक्ट बनाते हैं। तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ, उसमें धनिया वगैरह डाल के बढ़िया बनता है वो एकदम ग्रेवी वाला। तो यहाँ पे मैंने सारे छोले निकाल लिए हैं। इनको सिर्फ रात को भी सोक किया है, अभी इनको गर्म करना बॉयल करना अभी बाकी है। तो इसमें से जो भी थोड़े बहुत जैसे इस तरह के होते हैं ना, उनको मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद में बॉयल करते हैं। और थोड़े से मैं अपने लिए भी रख लेती हूँ ताकि उसे कच्चा थोड़ा सा मैं एंजॉय कर सकूँ। बॉयल किए भी बहुत अच्छे लगते हैं, तो कभी अगर ज़रूरत होती है तो वो भी निकाल लेते हैं, नहीं तो मैं सिर्फ कच्चे खाती हूँ। और ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है प्रोटीन का। तो यहाँ पे हमारी कुकिंग हो गई है स्टार्ट। पहले करेंगे छोलों को बॉयल और उसके बाद में करेंगे बाकी की तैयारियाँ, जैसे कि प्याज, टमाटर, ये सब चीज़ें हम करेंगे। और इसी दौरान बहुत सारी चीज़ें और भी होती रहती है, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ में रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ। जैसे कि छोले आखिर में कैसे बने थे मैं आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि आर्या के साथ में ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके साथ में जो हो जाए ना वही बेस्ट है। यहाँ पर आर्या शाम को बोर हो रही थी, तो देखिए कैसे अपने पापा का वो वेट करिए गेट पे, वो रो रो के अपने पापा को बुला रही थी। ये नहीं, नो 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 नो। ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अलग अलग एंगल से फोटो नहीं खिंचवानी है। मैं पूछ लूँ ये कौन है गंदी सी लड़की जो बैठी है? नो। अभी हो गई है शाम, रात हो गई वैसे तो, और आपने मेरे पीछे का नज़र देख ही लिया होगा, रात हो गई है एकदम। और मैं और आर्या सीधी गैलरी में घूम रहे हैं। हमारे पास अच्छी खासी बड़ी गैलरी, अरे साइकिल भी देखनी है मुझे।
तो ये पीछे लंबा है, मैं पूरा एक लंबा चक्कर लगा लेती हूँ तो काफ़ी उसमें स्टेप्स काउंट हो जाते हैं। और बेसिकली मैं आई ही इसलिए बाहर हूँ कि मैं थोड़ा सा स्टेप काउंट कर सकूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, काफ़ी दिन क्या महीने ही हो गए हैं जब मैं ढंग से जो है अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो कोशिश करती हूँ कि घर पे ही योगा करूँ, लेकिन स्टेप्स नहीं हो पाते हैं हमेशा रेगुलर जैसे कि पहले होते थे। तो मेरे साथ आर्या भी आई है। मैंने सोचा कि आर्या जो है पूरा दिन घर पे ही रहती है, आजकल स्कूल भी ओवर हो चुके हैं तो वो बोर हो जाती है, तो इसलिए मैं शाम को ले आई हूँ उसको। वैसे भी पहले मेरे साथ वो हमेशा ही आती थी। ये मत करो आर्या। आरू मैं आ रही हूँ, रुको। चलो, कोई नहीं चीज छेड़नी, कोई चीज नहीं छेड़नी यहाँ पे आपने। स्टेप्स पूरे करने के बाद में हम आ गए हैं घर। मैंने लगभग 5000 स्टेप्स किए थे, जो कि फर्स्ट डे के लिए काफ़ी ठीक है। आर्या ने मुझे इतना करने दिया ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। खैर, तो घर आने के बाद में क्योंकि आर्या दोपहर को नहीं सोई थी, तो अब देखिए बिना सुलाए ही कैसे आराम से सो रही थी। ये बिल्कुल आराम से सो रही है। और जो है मैं कोशिश करती हूँ कि रात को सोने से पहले ना मैं 1 गिलास गर्म पानी पीऊँ, तो बहुत अच्छा लगता है वो। थोड़ा सा डाइजेशन जो है उससे अच्छा रहता है, इसीलिए वो मैंने यहाँ रखा हुआ है। थोड़ा सा ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होगा फिर मैं इसको पीऊँगी। और अब हो रही है हमारी गुड नाइट। एटलीस्ट आज मुझे थोड़ा सा सोने को मिलेगा, तो अब मैं जा रही हूँ सोने। सी यू टुमारो। तो नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी है। हम यहाँ पे लेने आए थोड़े से केले, क्योंकि घर पे कोई भी फ्रूट नहीं थे। तो मैं अपने घर के पास के ही एक ताज़ा फल स्टोर में आई थी। इस तरह के ताज़ा फल स्टोर आपको जयपुर में बहुत सारी जगह पे मिल जाएंगे। हमारे घर के पास में ही इतने सारे स्टोर हैं जहाँ पर बहुत सारे फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और कुछ एग्जॉटिक फ्रूट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आप देख लीजिए। मैं तो जस्ट घर से उठ के ही यहाँ पे आ गई थी। देखिए कितनी ज़्यादा धूप है, सड़क पे कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। और मुझे याद है कि इस टाइम पे हमारे को लेके आते थे, तभी हमें इतनी ज़्यादा धूप लगती थी। आर्या को जब मैं शाम को नीचे लेके आई तो उसको मिला एक नया फ्रेंड, जो कि बहुत ही छोटू सा था। ये एक फॉरेन ब्रीड है जो आर्या को बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में, और वो भी आर्या को काफ़ी पसंद कर रहा था। लेकिन ये छोटा बच्चा है तो इसलिए मैं आर्या के साथ में ही थी। तो ये देखिए यहाँ पर इसके साथ में कैसे खेल रही है, और वो मुझे कह रही कि आप इसको टच करो और आप इसको फ्रेंड बनाओ, ताकि ये मेरा भी फ्रेंड बन सके। क्योंकि इवेंचुअली आर्या की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो इसको फ्रेंड बना सके। आरू ओए इसके जस्ट नेक्स्ट डे मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई। दरअसल मुझे हो गई थी फूड पॉइजनिंग, और मैं पूरा दिन बीमार रही। और देखिए कुछ ऐसे दिख रही थी पूरा दिन बीमार रहने के बाद में, बट मैं ठीक भी हो गई। सो दिस वॉज माई व्लॉग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।